पशुओं की लैट्रिन को भी पूजा गया इस देश के अंदर, लेकिन हम इंसान के रूप में पैदा होने के बाद भी इंसानियत का दर्जा नहीं ले पाए। पशुओं से भी बुरे थे मानो, कहते थे तुम्हें देते और दानो। तुम्हारे नाम इस दुनिया में रखे अलग अलग, देवता अलग, दानव अलग, निशाचर, राक्षस, और आज SC ST OBC। पशुओं से भी बुरे थे मानो, कहते थे तुम देते और दानो, कहते थे तुम देते और दानो, कहते थे तुम देते और दानो। अरे कीचड़ में से तुम्हें निकाला, कीचड़ में से हमें निकाला, कुर्सी दे दी। आज जो कुर्सियों पर बैठे हैं, कुर्सियों की बात छोड़ दो, अच्छी जगह पर अगर बैठता था हमारा समाज का कोई बेटा भाई, तो उसके पीछे गरम लोहा करके और दाग दिया जाता था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने आप लोगों को कुर्सी दिया, अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया। तो अच्छे के लिए तालियां तो बजाई जा सकती हैं कि बाबा साहब ने हमें मान सम्मान दे दिया। अरे कीचड़ में से हमें निकाला, कुर्सी दे दी भीम ने, सुन भाई मेरे सोए थे जगाया बाबा भीम ने, सुन भाई मेरे सोए थे जगाया बाबा भीम ने। अभी जो मैंने बात बतलाई वो सर्वोच्च दुनिया के ज्ञानी के बाद इस देश को जो अपने आप को पुरुष लोग कहते हैं, मर्द कहते हैं, ये औकातें मर्दों की हुआ करती हैं। जब मर्दों की ये औकात थी तो जो मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, आजादी की 70 साल के बाद भी अपने सर को, अपने चेहरे को सबके सामने नहीं रख पा रही, घूंघट का जाल आज तक नहीं काट पा रही, उनकी क्या औकात रही होगी? क्या औकात रही होगी? इस देश के अंदर औरत को टेबल कुर्सी से भी बदतर समझा जाता था, उपयोग करने की वस्तु मानी जाती थी। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून बना दिया, और ऐसा कानून बना दिया कि आज हमारी माताएं बहनें भी हर ऑफिस में पढ़ने लिखने का अधिकार देने के बाद मास्टर, पटवारी, डॉक्टर, विधायक, सांसद, यहाँ तक कि इस देश के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी को इस देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने दिया। इस देश के अंदर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को राष्ट्रपति बनने का मौका दिया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। मेरे दोस्तों, तो माताएं बहनें भी बाबा साहब अम्बेडकर की एहसानमंद होनी चाहिए। एक बार चाहूंगा कि मेरी माताएं बहनें बाबा साहब का जोरदार तालियां बजाकर के सम्मान करें। औरत की क्या कहें हम कहानी। अगर पति मर जाता था, मुझसे ज्यादा जो बुजुर्ग हैं उनको मालूम होगा, अगर भरी जवानी में किसी पत्नी का पति मर गया तो नारी को उस पति के साथ जिंदा जला दिया जाता था। इस देश के अंदर, इस देश के अंदर नारी को जिंदा जला दिया जाता था।
पति के मरने के बाद पत्नी का सर मुड़वा दिया जाता था, सारी जिंदगी बेवा बनकर रहना पड़ता था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने पुनर्विवाह का कानून बनाया। मर्द तो ऐसा होता था कि अगर किसी भी मर्द की एक पत्नी मर जाए तो वो तुरंत 6 महीने बाद शादी कर लेता था, दूसरी मर जाए तो तीसरी शादी कर सकता था। लेकिन इस देश के अंदर अगर किसी पत्नी का पति मर जाए तो या तो उसे जिंदा जला दिया जाता था या सर मुड़वा करके सारी जिंदगी विधवा रहना पड़ता था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने पुनर्विवाह की व्यवस्था दी और पुनः पूरी जिंदगी को दूसरी तरह से सजाने का मौका दिया। इसके लिए भी बाबा साहब का एहसानमंद होना चाहिए और तालियां बजा करके आप लोग सम्मान करें बाबा। औरत की क्या कहें कहानी, चाहे वो राजा की रानी, चाहे वो राजा की रानी, चाहे वो राजा की रानी, चाहे वो राजा की रानी क्यों ना हो, उसको भी पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं होता था। उसे तो गुलामी करने का मतलब होता था। पति चाहे जुआरी हो, शराबी हो, चाहे जिस तरह का पति हो, आखिरकार पति परमेश्वर कहा जाता था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको बराबरी का अधिकार दिया। मेरे मित्रों, इसलिए हम बाबा साहब को बहुत बहुत अपने जीवन में ये मानते हैं कि अगर बाबा ना होते तो हम भी नहीं होते। तोड़ गुलामी की जंजीरें, तोड़ गुलामी की जंजीरें, हक दिलवाया भीम ने, सुन भाई मेरे छोरे थे जगाया बाबा भीम ने, सुन भाई मेरे छोरे थे जगाया बाबा भीम ने, सुन भाई मेरे छोरे थे जगाया बाबा भीम ने, सुन भाई बोल रहा हूं आपके बीच में। बाबा साहब ने इशारा किया है मेरे समाज के दलित शोषित पीड़ित सर्वहारा के भाइयों, इस भारतवर्ष में दुनिया की ऐसी कोई इमारत नहीं जहां तुम्हारा पसीना न लगा हो, दुनिया की ऐसी कोई सड़क नहीं जहां तुम्हारा पसीना न गिरा हो, दुनिया में ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं बनी जहां तुम्हारा पसीना न लगा हो। सारी ताकत तुम्हारे अंदर है। दुनिया के घर पहले तूने बदल के इमारतें खड़ी कर दिया, महल अटारी बना दिया, लेकिन खुद का घर पहला आज तक नहीं बदल पाया। क्यों? हमेशा सोचते रहे मेरी किस्मत खराब है, मेरा भाग्य खराब है, भगवान ने मेरी किस्मत अच्छी नहीं लिखी। दोस्तों, लिखता वही है जो पढ़ा होता है। मेरी बातों पर गौर करिएगा। कौन लिख सकता है? जो पढ़ा होगा वही तो लिखेगा। और तुम्हें, तुम्हारे समाज को स्कूल के दरवाजे बंद थे तो कहां से पढ़ लेते? जब तुम पढ़ नहीं सकते थे तो लिख नहीं सकते थे। और जब तुम्हारे बीच में एक बालक ऐसा पैदा हुआ जिसने इस भारत की बात छोड़ दो, लंदन, अमेरिका, जर्मनी, कई देशों से जाकर के शिक्षा ग्रहण की, और जब पढ़ाई पूरी करके आया तो आपकी, हमारी और यहाँ तक कि देश के राजा महाराजा की भी किस्मत लिखने का काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा। संविधान ही तो किस्मत है। मानते हो इस बात को कि नहीं मानते? बात कम समझ में आ रही है लगता है। बाबा साहब ने कानून बना दिया। एक जमाना हुआ करता था, कोई किसी को मार दे तो उसे गंगा नहाना पड़ता था। बोले तू किसी को भी मार दे, तेरा काम पूरा हो गया। बोले मैंने मारा था, जिसकी हत्या की थी, मैंने गंगा स्नान कर लिया, मेरे पाप धुल गए।
मतलब खून सस्ता है और गंगा का पानी महंगा। लेकिन बाबा साहब ने कहा नहीं, बात ऐसे नहीं बनेगी। अगर तुम जीव हत्या करोगे तो 300 रुपए पकड़े जाओगे, तुम चोरी करोगे तो 420 की धारा में पकड़े जाओगे, व्यभिचार करोगे तो 376 में पकड़े जाओगे। हर जगह से बाबा साहब ने बंदिश लगा दी और इंसान को इंसानियत का दर्जा दिला दिया। मेरे दोस्तों, इंसान को यह बता दिया कि अब तुम इंसान हो गए हो। शक्ति सिंधु के अंश तुम्ही हो, असली बौद्ध के अंश तुम्ही हो। शक्ति सिंधु के अंश तुम्ही हो, असली बौद्ध के वंश तुम्ही हो, असली बौद्ध के अंश तुम्ही हो। तुम्हारे होने से तेरी तकदीर नहीं बदलेगी, किस्मत को कोसते रहोगे कुछ होने वाला नहीं है, पत्थरों पर सर पटकते रहोगे कोई फायदा होने वाला नहीं है। और आंसू पोंछ चल निकल राह पर, अरे आंसू पोंछ चल निकल राह पर, किया इशारा भी उंगली का इशारा किया है बाबा साहब अम्बेडकर ने कि चलो दिल्ली के लाल किले पर कब्जा कर लो, अपनी सरकार बना लो, तुम्हारी हजारों हजारों साल की बिगड़ी बातें बन जाएंगी। क्यों? जिस समाज का मुखिया होता है वो समाज सुखिया होता है, जिस समाज का राजा होता है वो समाज ताजा होता है। आज तक हमारे बीच में मुखिया नहीं बना, इसलिए समाज हमारा सुखिया नहीं हुआ, हमारा राजा नहीं बना, इसलिए हमारा समाज ताजा नहीं बना। मेरे दोस्तों, अगर बाबा साहब को मानते हो, बाबा साहब अम्बेडकर की आप लोगों ने जयंती मनाने का काम किया है, तो केवल जयंती मनाने से बात बनने वाली नहीं है। जो बात बाबा साहब ने बताई है, जो रास्ता बाबा साहब ने आप लोगों को बताया है, उस रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां सुधर जाएंगी। हर घर में डॉक्टर, मास्टर, पटवारी और सांसद, विधायक बनने लगेंगे। ये बाबा साहब अम्बेडकर की कोशिश थी, बाबा साहब का त्याग था, बाबा साहब का संघर्ष था। अरे आंसू पोंछ चल निकल राह पर, किया ये सारा भीम ने, सुन भाई मेरे सोए थे जगाया बाबा भीम ने, सुन भाई मेरे सोए थे जगाया बाबा भीम ने। तालियां बजाते हैं बाबा साहब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।